और उसके सबसे बड़ी बात इसमें ये खूबी है, ये तकवा परहेजगार वाली लड़की है। आज भी इसको देखिए, सर भी जानते हैं, कभी जल्दी इसके सर से हिजाब नहीं जाता है, और इसने तहजीब और तकवे के साथ अपनी पढ़ाई की और अल्लाह ने इसको कामयाबी दी। दोस्तों आदाब, आपका इस्तकबाल है ग्राफ एजेंसी में। और यहाँ पर इस वक्त हम हाजिर हुए हैं इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट में, और यहाँ पर एक बच्ची हमारे साथ है जिसका नाम अलीज़ा, और उनके फादर शकील हसन साहब भी मौजूद है। इस बच्ची ने भी नीट का जो एग्ज़ाम होता है उसको पास किया है, सिलेक्शन हुआ है इनका नीट में। और ये यकीनन ये हमारी कौम, हमारे समाज, हमारे मिलत और ख़ास तौर से हमारे मुल्क के लिए बड़ी अच्छी बात है कि हमारे यहाँ बच्चियाँ बहुत आगे जा रही हैं, और खुदा करिए और भी आगे चलें। हमारी टीम की और इंटेलिजेंस जो टीम है उसकी यही कोशिश रही है कि जो यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं उनको पूरी तरह से ध्यान में रखा जाए, उनकी जो कैरियर काउंसलिंग है उनको प्रॉपर वे में किया जाए ताकि फ्यूचर में वो अच्छा मकाम हासिल कर सके। और अब हम बात करते हैं सीधे अलीज़ा हसन साहिबा से, जो कि फैज़ाबाद की रहने वाली हैं। हम इनसे बात करेंगे कि इस कोचिंग पे आकर उन्होंने क्या सीखा, क्या पाया। कोचिंग से तो मतलब मेरा बेस इतना स्ट्रॉन्ग हुआ, कॉन्फिडेंस के बेसिस पे भी, और इतना मोटिवेशन यहाँ से मिलता है कि बस कहीं मिल नहीं सकता। वो जो यहाँ पे सपोर्ट है और हेल्प मिलती है, टीचर्स लगे रहते हैं दिन भर, रात के टाइम भी जब भी आपको डाउट पूछना हो व्हाट्सएप पे पूछ लो, जैसे भी करना हो, मतलब कोई एकदम फैमिली के जैसे, जब चाहो तब कोई भी परेशानी हो। यहाँ तक कि सर कहते हैं कि पैसे तक की आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप बात करिए हमसे, और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। और मतलब इतना गाइड करा कि आई डोंट थिंक कि अगर हम यहाँ ना होते तो मेरा हो पाता, क्योंकि गाइडेंस ही मेन होती है। सिर्फ ये नहीं कि कुछ बच्चों पे ध्यान दे, सब पे ध्यान होता है इक्वली। आपके गार्जियंस भी आप पर बहुत ध्यान देते हैं। इस वक्त आपके फादर हमारे साथ मौजूद हैं, जो मुझे लगता है काफ़ी प्राउड फील कर रहे होंगे आपको लेकर। क्या तासुरात है, क्या इस वक्त जो आप महसूस कर रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को बताएंगे। आई एम प्राउड टू इंटेलिजेंस कैरियर कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि जब मैं हज़रतगंज आया, लोगों ने बताया तो हमको, कई लोगों ने यहाँ दलाल थे, हमको कैच कर लिया कि आप मेरे वहाँ जाइए, मेरे वहाँ जाइए। मैं गया भी, लेकिन हमको वहाँ पे उनका वो चीज़ नज़र नहीं आया जो हम चाह रहे थे। उसके बाद मैं इंटेलिजेंस कोचिंग सेंटर में आया, पर आने के बाद इन टीचरों का इतना अच्छा अखलाक हमको नहीं मिला। जो एटिकेट, मैनर, तहजीब इनके पास है वो किसी के पास नहीं ना। और हमको पूरी उम्मीद हो गई थी कि हमारी बच्ची यहाँ से सिलेक्ट होगी, और यहाँ इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट ने हमारी लड़की के साथ बड़ा कोऑपरेट किया। हम ये सोच के गए कि हमारे परिवार में ये बच्ची रह रही है और हम अकेले यहाँ पे, तो हमको इनके ऊपर इतना फेथ और कॉन्फिडेंस था कि हमारी बच्ची निकलेगी। और हमारी पहले भी दुआएं थी कि हमारी बच्ची निकले, और अल्लाह ने हमारी मदद की। और इस बच्ची ने बड़ी मेहनत की। कोई भी प्रोग्राम होता था, सिर्फ हमारे वहाँ जो मुहर्रम मेन होता है, इसने उस मुहर्रम में सिर्फ 10 तारीख को कुछ घंटों के लिए अपना एजुकेशन मुलतवी किया, और उसके बाद रुखसत किया। उसके बाद फिर पढ़ाई में ये मसरूफ़ हो गई। किसी शादी, किसी ब्याह, किसी चीज़ में इसने इंटरेस्ट नहीं लिया, सिर्फ अपनी पढ़ाई की रात दिन, और रात दिन पढ़ाई करके। और उसके सबसे बड़ी बात इसमें ये खूबी है, ये तकवा परहेजगार वाली लड़की है। आज भी इसको देखिए, सर भी जानते हैं, कभी जल्दी इसके सर से हिजाब नहीं जाता है, और इसने तहजीब और तकवे के साथ अपनी पढ़ाई की, और अल्लाह ने इसको कामयाबी दी। अलीज़ा के फादर ने बताया कि किस तरह से इनकी बच्ची ने फेथ हासिल किया। ख़ुद उनकी बच्ची के साथ साथ उन्होंने यहाँ आकर अपनी बच्ची को जब इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट में के हवाले किया, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने अपनी फैमिली के अंदर इस बच्ची को दे दिया, और जो इसके कैरियर को लेकर काफ़ी संजीदा है। और मुझे लगता है, अच्छा आपने कितने परसेंटेज हासिल किए? और आपको एक सवाल आपसे, ये जो इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट है ये लोगों से अलग क्यों है? क्या आपको इसके स्पेशलाइजेशन आपकी निगाह में क्या है? मेरे 637 मार्क्स थे नीट में अभी, और 6700 रैंक थी मेरी, ऑल इंडिया रैंक। कैटेगरी रैंक 650 थी मेरी। तो यहाँ पे जब हम आए, क्योंकि हम पहले भी बहुत कोचिंगों में देख चुके थे, ये होता था कि बच्चों को कोई देखता ही नहीं था। मतलब टीचर्स आए और आके चले गए, कार में बैठ के आए एंड ऑल, ये सब। फिर कोई ना जानना, ना पहचानना, ना इंटरेक्शन। यहाँ के टीचर्स सब जानते हैं आपके बारे में कि आप कहाँ रह रहे हो, आप कैसा खा रहे हो, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आपका क्या माहौल है, कितनी देर आप पढ़ते हो। तो ये जो चीज़ है कि एक एक बच्चों को तवज्जो देना, ख़ास तौर पे ये नहीं कि सिर्फ टॉपर्स को ही, हर बच्चों को
जितने भी हों, और इक्वली, कोई भेदभाव नहीं, सपोर्ट करना, हर तरह से सपोर्ट करना, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक एस्पिरेंट के लिए। मुझे लगता है कि जो आप कहना चाह रही हैं अलीज़ा, वो ये कहना चाह रही हैं कि जो इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट है ये कमज़ोर बच्चों को टॉपर्स बनाने का काम करता है, अगर आसान ज़बान में ये कहा जाए। अच्छा, एक सवाल बड़ा नफ्सियाती है और बड़ा हमारे व्यूवर्स भी इसको पसंद करेंगे कि अक्सर ऐसा होता है कि लड़कियां हर बार मतलब वो आगे क्यों बढ़ जाती हैं, लाइन क्रॉस कर लेती हैं, और जो लड़के हैं वो पीछे रह जाते हैं। इसकी क्या वजह है, ज़रा ये भी बताइए। सर, एक रीज़न, ये बहुत मेन रीज़न है कि बॉयज़ में ये होता है कि बहुत ज़्यादा कि खेलने जा रहे हैं, फ़ोन में बहुत लग जाते हैं। डिस्ट्रैक्शंस तो हम लोग में भी होती हैं, पर ये कि हम लोग रोक लेते हैं कि नहीं, पढ़ना है, घर से दूर है। और ख़ासकर जब एक लड़की होती है तो ये बात होती है कि घर वालों ने भेजा ही होता है बहुत मेहनत के साथ, तो हम लोग को ये ध्यान होता है। बॉयज़ का क्या है, आज यहाँ जहाँ चाहते हैं उनको मिल जाता है। हम लोग को जो चीज़ मिलती है वो बहुत मुश्किलों के बाद मिलती है, तो हम लोग को कद्र होती है उसकी। अलीज़ा ने कद्र वाली जो आपने बात कही, यकीनन ये बहुत अच्छी, और मैं आपको विश करता हूँ और यहाँ के जो स्टाफ है, यहाँ जो आपकी जो टीम है इंटेलिजेंस की, मैं उसको भी मुबारकबाद देता हूँ कि उसने खाली ये नहीं कि आपको नीट तक ले गए, बल्कि आपके अंदर जो मोरल्स है उसको बहुत अच्छी तरीके से डेवलप किया, और हम पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहेंगे ग्राफ एजेंसी की जानिब से। लेकिन एक इस सिलसिले का आखिरी सवाल आपसे कि फ्यूचर में क्या प्रोग्राम है आपका, कि आप क्या करना चाहेंगी जिसमें आपकी ये कोचिंग भी मदद कर सके? सब हमसे यही कहते हैं कि घर वालों का भी यही कहना है, मतलब डॉक्टर तो हो पर इंसान अच्छा हो। मेनली ये है कि किरदार आपका बहुत अच्छा हो। और फिर हमारा ये है कि हम कोचिंग के लिए भी बहुत कुछ सर्व करना चाहेंगे, हर तरह से सर्व करना चाहेंगे, क्योंकि जो हमारे कोचिंग ने किया है वो हमारे पे डेब्ट है, उसका हम उसको उतार नहीं सकते। और कोई पैसा, कोई मनी वैल्यू नहीं है इस चीज़ की, ये तो प्राइसलेस है सर। आपका एक मैसेज जो यूथ, जो ख़ास तौर से जो बच्चियां इस प्रोग्राम को देख रही हैं, जो लड़कियां इस प्रोग्राम को देख रही हैं, जो स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो भले किसी कॉलेज से हों, किसी इंस्टीट्यूशन से हों, वो इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट से एक मैसेज जाना ऐसा चाहिए कि एक बच्ची यहाँ से अलीज़ा हसन नाम की जो मैसेज देती है उसके कैरियर में कितना काम आने वाला है। यही कि मतलब ये जो टाइम होता है, इस टाइम में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। जो हमारे पास अभी ये मौका है वो हम लोग खोएं ना, और सही वक्त पे सही जगह पे जाएं। हम लोग इस टाइम को अच्छे से यूज़ करें, अपनी कौम को आगे लाएं, देश को लाएं, घर वालों को लाएं, और ताकि सब लोग मतलब डेवलप हो सकें इस तरह से। अलीज़ा, आपने अपनी बात मुकम्मल कर दी, और जो यहाँ की टीम है, जो यहाँ के मेंटर हैं, उसमें मैं सभी से कहूँगा कि एक बार अलीज़ा के साथ आ जाएं और एक बार कैमरे पर भी विश करें उनको। और स्पेशली मैं डॉक्टर इंतखाब साहब से भी चाहूँगा कि वो हमारे पास आ जाएं, कि आपके स्टूडेंट्स ने, आपकी अलीज़ा जो आपकी काबिल स्टूडेंट है, इसने कोचिंग के बारे में बताया, आपके इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया, आपके बारे में बताया, और ये तो आपसे बहुत मुत्तफ़िक़ है। आप इनसे कितना मुत्तफ़िक़ है ये भी बताएँ हमारी टीम को। जब पहली बार हमारे पास अलीज़ा आई थी तो इसकी बायोलॉजी थोड़ा सा वीक थी, और केमिस्ट्री के पोर्शन भी काफ़ी जो है वीक थे। लेकिन डे बाय डे जो है हम लोग मोटिवेट करते गए, और 1 से 2 टेस्ट के बाद जो है इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा दिखा, और इन्होंने जो है बायोलॉजी भी बहुत अच्छी कर ली और केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी कर ली। फिज़िक्स में जो है दाई सर हमेशा इन लोगों को 9:30 बजे ही बुला लेते थे। कोचिंग की हमारी जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं वो 1 बजे से स्टार्ट होती हैं, लेकिन दानी सर स्पेशली इन लोगों को 9:30 बजे बुला लेते थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की फ़िज़िक्स भी वीक होती है। तो अलीज़ा की भी बहुत स्ट्रांग नहीं हम कह सकते, लेकिन दानी सर फुल सपोर्ट करते थे। यहाँ हम तो कॉलेज में रहते थे, कॉलेज से आए, क्लास लिया, चले गए, लेकिन फ़िज़िक्स में यहाँ दानी सर हमेशा बैठे रहते थे कि बच्चों की फ़िज़िक्स बहुत स्ट्रांग करा दी जाए। और साथ साथ में हमने बायोलॉजी भी इनकी स्ट्रांग कराई, केमिस्ट्री भी, और हमें रिज़ल्ट देखने को मिला। यानी कि एक आप अगर कहा जाए आसान ज़बान में, व्यूअर्स को, ये तो टेक्निकल ज़बान हो गई, अगर आसान ज़बान में कहा जाए तो एक जब यहाँ पर आई थी तो एक नॉर्मल स्टूडेंट जो होता है उससे थोड़ा कमज़ोर थी, बहरहाल यहाँ पर आके जैसा कि सर बता रहे हैं आपने अचीव किया। जी सर, कैसे अचीव किया? मेरे जो है बायो में बहुत सारी दिक्कतें थी, ऑर्गेनिक में बहुत दिक्कत थी, मतलब मेरे मार्क्स ही नहीं होते थे, उसमें बहुत ही लो मार्क्स होते थे, 40, 50, और अब मेरे मतलब 150 प्लस जाने लगे धीरे धीरे। फिर मतलब स्लो ग्रोथ हुई, पर हुई, और वो दिख रही थी ग्रोथ, और वो टीचर्स की ही बहुत मतलब एफर्ट्स थे, सपोर्ट था कि हम पहुंच पाए।
वहाँ तक। बहुत अच्छी बात कही अलीज़ा ने, लेकिन आप भी सोच रहे होंगे इस प्रोग्राम को बनाया क्यों जा रहा है, कि दिखाया क्यों जा रहा है। हमारी कोशिश ये है कि जो स्टूडेंट वो किसी भी मज़हब से हों, किसी भी मुआशरे से हों, आप इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट में एक बार ज़रूर इसलिए आइएगा। ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पढ़िए, बल्कि यहाँ पर आप बच्चों से बात कीजिए, जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, और उनसे पूछिए कि किस तरह से वो सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरह से उनकी ग्रोथ हो रही है। सर, आपसे एक बात और चाहेंगे कि इन्होंने नीट पास किया है, तो इसके बाद इनको क्या प्लेटफॉर्म मिलेगा, क्या जाएंगे? मुझे प्रोसेस नहीं मालूम होता, इसके बाद क्या होता है ज़रा बताएं। ये किसी कॉलेज में जाएंगे या क्या आगे का प्रोसेस होता है, ये हमारे व्यूअर्स को बताएं। फर्स्ट काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट काउंसलिंग में अलीज़ा हसन को JNMC अलीगढ़ कॉलेज जो है अलाट हुआ है, और सेकंड काउंसलिंग में ये प्रीफर करें KGMC। अगर सेकंड काउंसलिंग में इनको KGMC मिल गया तो ये KGMC लेना चाहेंगी, और इनको अलाट तो हो ही चुका है JNMC अलीगढ़। अच्छा, कुछ आपके इस जो स्टूडेंट होते हैं जो यहाँ तक नहीं आ पाते हैं, या उनके पास थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, या आज जो कोविड-19 ये पैंडमिक चल रहा है, इसमें काफ़ी लोगों के माली हालात बड़े दुश्वार पेश आए, तो उन बच्चों के लिए आप किस तरह से काम कर रहे हैं जो आप तक नहीं कनेक्ट हो पाते हैं, या उनके लिए कोई आपने कोई FOC सर्विस शुरू की है या करेंगे, क्या इरादा है? हमने जो है ऑनलाइन क्लासेस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनकी फ़ीस जो है बहुत मिनिमम फ़ीस है, वो हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है। और हमने 9th और 10th के लिए फ्री क्लासेस 1 जैन से हम लोग शुरू कर रहे हैं। फ्री क्लासेस हैं, उसमें जो आप फ्री क्लासेस करेंगे उसमें कोई रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं होगी, कोई भी फाइल चार्जेस नहीं होंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है क्लासेस फ्री होती हैं लेकिन उनसे रजिस्ट्रेशन के नाम पर या उनसे किसी ना किसी हवाले से कुछ पैसा ले लिया जाता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री रहेगी, तो ये बड़ा अच्छा मौका है उन बच्चों के लिए जो 9th-10th करेंगे। और ये जैसे कि सर आपने बताया कि ये प्रोग्राम आपका 1 जनवरी यानी 2021 से स्टार्ट होगा। जी, 1 जनवरी इसी जो है आप, हाँ, अभी 15 डेज़ बाद जो है हम लोग शुरू करेंगे प्रोग्राम जो है 1 जनवरी से। और इसमें हमारी जो फैकल्टी जो है नीट क्वालिफाई जो 11th 12th और 12th पास आउट बच्चों को पढ़ाती है, वही फैकल्टी 9th और 10th वाले बच्चों को भी पढ़ाएगी। कोई दूसरी फैकल्टी हम हायर नहीं कर रहे हैं इसके लिए। जो क्वालिटी हमारे अंदर है वही क्वालिटी हम छोटे बच्चों को भी प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो आगे चल के अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकें कि हमें कहाँ जाना है, और वो अपना कम से कम समय में सिलेक्शन दे सकें। और एक बार हम ये भी चाहेंगे कि ये जो हमारे व्यूवर्स इस वक्त स्क्रीन पर आपके इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनको आप डिटेल्स में कि आपकी जो ये इंटेलिजेंस है ये किस तरह से काम करता है, क्या क्या कोर्सेस हैं, यहाँ आपसे कनेक्शन कैसे किया जा सकता है। यहाँ पे जो है जो भी बच्चे आते हैं हम लोग फाउंडेशन क्लासेस चलाते हैं 11th 12th के लिए, एंड जो बच्चे 12th पास आउट करके आते हैं उनके लिए भी क्लासेस जो है हम लोग चला रहे हैं, उनके भी बैच चलते हैं। और यहाँ पे जो है 9th और 10th का हमने ऑनलाइन शुरू किया है, तो वो लोग ऑनलाइन जो है देख सकते हैं। और जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते फ़ीस, वो भी जो है ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम फ़ी है उसकी, बहुत ही मिनिमम है। वो हम डिस्क्रिप्शन में आप नंबर दे दिया जाएगा, कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। लेकिन हम भी ये चाहेंगे कि आप एक बार ज़रूर यहाँ पर विज़िट करें, अपने गार्जियंस के साथ आएँ, ताकि क्योंकि बच्चे अक्सर चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। जैसा कि अभी अलीज़ा के फादर ने बताया कि जब यहाँ पर आए तो उन्होंने महसूस किया कि हम कोचिंग से ज़्यादा फैमिली में हैं और हमारा बच्चा यहाँ पर सिक्योर है, उसका कैरियर भी सिक्योर है। तो इसी के साथ हम इस वक्त अलीज़ा के साथ हुई गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। यकीनन आपको देखकर बहुत से बच्चे इंस्पायर होंगे और वो यहाँ पर आएंगे और आपसे कुछ सीखेंगे, और आप भी उनको बताने की कोशिश कीजिएगा। इसी के साथ खुदा हाफिज़ आपसे।